बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज गज़ा में ईद उल अज़हा का पहला दिन मनाया गया है। गज़ा के लोगों को आज का दिन पहले दिनों से कोई मुख्तलिफ दिन नज़र नहीं आया। वो अलग बात थी कि गज़ा के हर शख्स को ये मालूम था कि आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है, लेकिन उनको आज भी इसराइली हमलों का सामना करना पड़ा है। आज भी गज़ा के जबालिया इलाके में इसराइल की शदीद बमबारी हुई, जिसमें दर्जनों लोग निशाना बने हैं। इसी तरह से गज़ा के दीगर इलाकों में भी इसराइली हमलों में कई लोग निशाना बने, जिनको हस्पतालों तक लाया गया। तो गज़ा के लोगों के लिए आज का दिन पिछले अय्याम से कोई मुख्तलिफ दिन नहीं था। अलबत्ता गज़ा के लोगों को यह मालूम ज़रूर था कि आज ईद उल अज़हा का दिन है, और उन्होंने अपने उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में जाकर ईद उल अज़हा की नमाज अदा की, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। ना उनका घर है, ना उनके पास दुकानें हैं, ना उनके पास असबाब हैं, ना वसाइल हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो गज़ा के लोग ईद उल अज़हा के दिन कैसे नए कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन आज नाज़रीन किराम, गज़ा में जहां एक बड़ा मुश्किल दिन था, कठिन दिन था, क्योंकि पूरी दुनिया ईद को बतौर खुशी का दिन मनाती है, इसे अल्लाह की तरफ से एक ज़ियाफ़त के दिन के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन आज गज़ा के लोगों ने सोग मनाया। लेकिन इसके साथ साथ आज का दिन इसराइल के लिए भी एक बड़ा भयानक दिन था। जैसा कि खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि आज का दिन बड़ा अलमनाक दिन है। इसराइल के फ़ौजी तर्जुमान डेविड ज़ेनी ने कहा, जो इसराइल का फ़ौजी तर्जुमान है, उसने ये बात कही कि यकीनन ये एक बहुत बुरा दिन है। क्यों? क्योंकि नाज़रीन किराम, इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि गज़ा के जुनूबी इलाके खान यूनस में उनके 4 फ़ौजी कम से कम मारे जा चुके हैं और तकरीबन 5 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। ये इसराइली फ़ौज का ऑफिशियल बयान है जो इसराइली मीडिया पर नशर हुआ है, जिसके मुताबिक गज़ा के खान यूनस इलाके में एक इमारत में दाखिल होने वाले इसराइली फ़ौजी वो एक घात का निशाना बन गए, जिसमें 4 फ़ौजी मारे गए और 5 ज़ख्मी हो गए। बाज़ दीगर रिपोर्टों के मुताबिक ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों की तादाद 12 है, लेकिन इसराइली फ़ौज ने सिर्फ 5 फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इत्तला नशर की है। फिर सिर्फ 2 फ़ौजियों की इब्तदाई तौर पर तस्वीरें जारी की गई, बाकी जो फ़ौजी हलाक हुए हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। दूसरी तरफ इसराइली मीडिया पर यह भी रिपोर्टें आई हैं कि इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने बात कही है कि फ़ौजियों के पास कोई चॉइस नहीं है, यानी जो इसराइली फ़ौजी गज़ा में लड़ते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके लिए लाजिम है कि वो हर इमारत में दाखिल हों, क्योंकि उन इमारतों के नीचे सुरंगें हैं और उन सुरंगों के अंदर इसराइली यरगमाली या कैदी जो है वो छुपा कर रखे गए हैं। तो इसलिए इसराइली फ़ौजियों को उन सुरंगों में दाखिल होना है या उन इमारतों में दाखिल होना है। लेकिन इसराइली इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स हैं कि हर 3 में से एक इमारत कम से कम भी वो बारूदी डिवाइसेस का वो नस्ब हैं उसमें, या उनको घात लगाया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसराइली फ़ौज जो गज़ा में लड़ रही है उनको पिछले 1 हफ्ते में कम से कम 8 फ़ौजियों की हलाकत बर्दाश्त करना पड़ी है, जिसे ऑफिशियली इसराइली मीडिया पर नशर किया गया है, और ज़ख्मियों की तादाद इससे भी ज़्यादा है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट से गज़ा के शुमाली इलाके जबालिया से भी आई हैं, जहाँ पर मज़ीद इसराइली फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इत्तलाआत बताई जा रही हैं, जिनमें कई इसराइली फ़ौजी गज़ा के शुमाली इलाके जबालिया में या तो ज़ख्मी हुए हैं या निशाना बने हैं, जैसा कि इसराइली मीडिया पर मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग पर ये चीज़ें नशर हो रही हैं। अब सवाल यह है कि इसराइली फ़ौज आखिर कब तक गज़ा में इसी तरह से हमलों का निशाना बनती रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म कहता है कि ये तो एक जंग की कीमत है जिसे हमें अदा करना ही है। तो इसराइल की आवाम कहती है कि हम ये जंग की कीमत क्यों अदा करें, जब इस जंग की कीमत अदा किए बगैर ही हमारे यरगमाली रिहा हो सकते हैं। इसराइल की आवाम बिफरी हुई है। आवाम का ये कहना है, इसराइली जो हॉस्टेजेस फैमिलीज़ हैं बिलखुसूस, और जो फ़ौजियों के लवाहिकीन और रिश्तेदार हैं, वो ये कहते हैं कि गज़ा की जंग में अपने फ़ौजियों को मज़ीद निशाना बनवाने की क्या ज़रूरत है। जब डील के तहत इसराइली यरगमाली कैदी रिहा हो सकते हैं तो उन्हें रिहा करवाया जाए। बदले में अगर गज़ा की जंग रोकना पड़ती है तो रोक दी जाए, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन नेतन्याहू कहता है कि नहीं, हमें गज़ा की जंग को जारी रखना है। क्यों जारी रखना है? क्योंकि अगर गज़ा की जंग हमने बंद कर दी तो फिर नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन नेतन्याहू की हुकूमत तो वैसे भी गिर रही है, क्योंकि उसकी हुकूमत के इत्तेहादी अब उसके मुखालिफ हो चुके हैं। तो हालात इसराइल के अंदर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसराइली फ़ौज में कम से कम भी 10,000 फ़ौजियों की कमी है। ये आज मेरे सामने अभी कुछ देर पहले एक रिपोर्ट इसराइली मीडिया पर नशर हुई है, जिसमें इस बात का एतराफ़ किया गया है कि कम से कम इसराइली फ़ौजी जो गज़ा के अंदर लड़ रहे हैं, जिनकी तादाद बहुत कम है, उनकी यानी जो कम फ़ौजी हैं जिनको लड़ाइयों में जाकर शामिल होना है, उनकी तादाद 10,000 है। अब ये 10,000 फ़ौजी कहाँ से आएंगे?
इन 10,000 फौजियों को भर्ती करने के लिए इसराइल के अंदर एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी फ़िरका है, उसको कहा गया है कि तुम अपने नौजवानों को फ़ौज में भेजो, लेकिन वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी फ़िरका अपने नौजवानों को फ़ौज में जाने से इनकारी है। तो इसलिए इसराइल के लिए मुश्किलात हैं, इसराइल के लिए परेशानियाँ हैं, और इसराइली अवाम इसलिए गुस्से में है, नेतन्याहू से इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर रही है और उसे जंग रोकने का भी मुतालबा कर रही है। अगर बात की जाए कि गज़ा की जंगबंदी के हवाले से कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं, कामयाब नहीं हुए हैं, और आप जानते हैं कि दर्जनों बार मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि इसराइल की 2 बुनियादी शर्तें हैं कि हमास असला फेंक दे और गज़ा छोड़कर चला जाए, और इसराइल के सारे यरगमाली रिहा कर दे, तो फिर हम गज़ा की जंगबंदी के लिए तैयार हैं। हमास कहता है कि असला भी नहीं फेंकेंगे, गज़ा भी नहीं छोड़ेंगे, और इसराइली यरगमाली तो रिहा कर देंगे, बदले में हमारे यरगमाली वो रिहा कर दें, लेकिन इसराइल को हमारी शर्त है कि गज़ा से अपनी जंग बंद करके फ़ौजें निकालना होंगी, जिसके लिए इसराइल तैयार नहीं है। तो ये ऐसा डेडलॉक है जिसको अभी तक कोई ख़त्म नहीं करवा सका है। अब सूरत हाल ये है कि गज़ा के लोग इस जंग की कीमत अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसराइल की फ़ौजें जो गज़ा में लड़ रही हैं वो इस जंग की कीमत अदा कर रही हैं। इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू इस जंग के जारी रखने की वजह से इक़्तिदार में है, वरना उसके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं, उसे ओहदे से बरतरफ किया जा सकता है। फिर अगले 6-7 दिन बड़े अहम हैं नेतन्याहू के हवाले से, और कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है इसराइल के अंदर, जैसा कि रिपोर्टें आ रही हैं। यहाँ पर मुसलमान हुक्मरानों की बेहिसी और उनकी गफलतें आया होती हैं। मुसलमान हुक्मरानों ने गज़ा को भुला दिए हैं। आप देखें कि गज़ा बिल्कुल पास में है, और गज़ा के पास में सऊदी अरब है, गज़ा के बिल्कुल करीब मिस्र वाक़ है, गज़ा के बिल्कुल करीब उर्दन है, गज़ा का सरहदी इलाका या गज़ा के साथ शाम भी वाक़ है, इराक़ भी वाक़ है, और इसी तरह से लीबिया, अलजायर, तुर्की जैसे मुल्क भी वाक़ हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया गज़ा के हवाले से कुछ नहीं कर सकी है। ईद के दिन भी, खुशी के दिन भी गज़ा के अंदर लोगों को बमों का सामना करना पड़ा। लोग ईद के दिन भी भूख से निढाल रहे, गोश्त तो क्या उन्हें एक लुकमा तक दस्तयाब नहीं है। ये सूरत हाल है, और लोग भूख से, न जाने गज़ा के अंदर ईद उल अज़हा के दिन कितने लोग भूख से जाने दे चुके होंगे या कितने बच्चे जाँ बहक हुए होंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो मुसलमान हुक्मरान जो गज़ा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े ऐलानात तो करते हैं, लेकिन उन्होंने गज़ा के लिए कुछ नहीं किया है। गज़ा में वो इमदाद तक दाखिल नहीं करवा पाए हैं। आज अगर आप किसी भी मुसलमान हुक्मरान को उठाकर देखें तो उसके हामी और उसके चाहने वाले कहेंगे कि हमारा हुक्मरान दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर हुक्मरान है। सऊदी अरब के बादशाह को, वली अहद को देख लें कि कैसे उनके गीत गाए जाते हैं। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान को देख लें कि कैसे उनको इस्लामी दुनिया का हीरो बनाकर पेश किया जाता है, और उसे उम्मत मुस्लिमा का कायद आज़म बनाकर पेश किया जाता है। इसी तरह से आप दीगर मुसलमान मुल्कों के बादशाहों को, हुक्मरानों को देख लें कि कैसे उनके गीत गाए जाते हैं, लेकिन उनकी हैसियत ये है कि वो गज़ा के अंदर इमदादी सामान, खाने पीने का सामान तक दाखिल नहीं कर सकते हैं, और वो अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर दे सकते हैं और अमेरिका के सामने हर तरह से सर झुका सकते हैं, लेकिन वो गज़ा के हवाले से अमेरिका को कायल नहीं कर सकते हैं कि कम से कम गज़ा में इमदाद ही जाने दो। इससे बड़ी बेहिसी, इससे बड़ी ज़िल्लत और मस्कनत और क्या होगी।